तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ गई है। यहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। वर्ग 2 चयन परीक्षा परिणाम हो गया है जारी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमारे वर्ग 2 के अभ्यर्थी, हमारे शिक्षक काफ़ी लंबे समय से वर्ग 2 रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। और आप सभी को पता है, यहाँ पर काफ़ी लंबा समय हो गया एग्ज़ाम के लिए। रिजल्ट हुआ जारी, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में हम ले चलेंगे स्पेशली ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या रिस्पॉन्स रहा है, और डॉक्यूमेंट प्रक्रिया शुरू होगी अब, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में मेरिट लिस्ट भी आपको देखना है, किस किस का जो है यहाँ पर नाम आया है। एक गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, काफ़ी लंबे समय के बाद हमें यहाँ पर जानकारी मिल रही है, जिसके बारे में आपको पता है। हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट का जो फैसला था, जिसकी सुनवाई 4 अगस्त को हुई थी, उस पर भी हम पूरी जानकारी देंगे। हाईकोर्ट का फैसला क्या आया है, और अब इंतज़ार लगभग ख़त्म हो चुका है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद, इतना समय होने के बाद अब आपको ये लेटेस्ट अपडेट मिल रही है। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले तो क्यों नहीं आ रहा था रिजल्ट, उसके बारे में बताता हूँ। साथ में ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको चेक कराता हूँ क्या पूरी अपडेट है, एक एक करके। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को पूरा जो है सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में चैनल वीडियो को पूरा जरूर देखना अंत तक, ताकि मैं ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको चेक करा सकूँ। तो चलेगा, आगे बढ़ाते हैं क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में वीडियो को पूरा जरूर देखना अंत तक, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चले तो ले चलते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो वो कारण जान लीजिएगा कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था, इतना लंबा समय क्यों लग गया है। आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि जैसे कि आपके मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए काफ़ी लंबा समय हो गया है, लगभग 2 से ज़्यादा माह हो चुके हैं वर्ग 2 परीक्षा के लिए। चयन परीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ये रिजल्ट आपका जो है बाद में जब पेपर हुए थे, अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर ये सही समय पर आ जाना था। लेकिन वर्ग 2 का रिजल्ट ना आने का कारण यहाँ रहा, हाई कोर्ट पहुँचा था आपका केस, जिस वजह से बहुत सारे अतिथि शिक्षकों ने यहाँ पर केस कर दिया था। हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कर दी थी, याचिका लगा दी थी। लगभग इनकी संख्या, ऐसे अतिथि शिक्षक 15 से 20 है। और ये किस जो है मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे, तो यहाँ लिखा है रिजल्ट डिले होने के कारण की बात करूं तो रिजल्ट डिले होने का कारण ये रहा आपके सामने। यहाँ पर एक नियम नंबर जो है 12.4 है, 12.4 क्लॉज नंबर, तो इसको लेकर अतिथि शिक्षकों ने यहाँ पर हाई कोर्ट में एक केस लगा दिया था, जिस वजह से यहाँ पर देखिएगा ये आपका रिजल्ट डिले हो गया। अब रिजल्ट डिले होने के कारण के साथ साथ में एक बात और बता दूं आपको, कि जिस तरह से हमने यहाँ पर जाना कि नियम नंबर 12 नंबर 4 में क्या दिया है ऐसा जो कि इतना लेट हो गया, और भी कई और भी कारण रहे हैं रिजल्ट ना आने के। एक तो जो है हाई कोर्ट में याचिका, दूसरा आपको बता दूं कि अतिथि शिक्षक प्रक्रिया में भी काफ़ी लंबा समय यहाँ पर लग गया। लगभग अतिथि शिक्षक प्रक्रिया में 1.5 से 2 माह हो गए, अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। साथ में उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि MPPNST, जी हाँ दोस्तों, इस वजह से भी आपका रिजल्ट अभी तक लेट हुआ था। MPPNST जो एग्ज़ाम नर्सिंग प्री परीक्षा का एग्ज़ाम होता है, उसका पेपर हुआ। पेपर की वजह से यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारे कारण और रिजल्ट जारी करा, तो आपको पता होना चाहिए कि ईएसबी जो मध्य प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, शिक्षक भर्ती से लेकर पुलिस भर्ती, आबकारी, जो भी जो है ईएसबी करती है, वैसे ही नर्सिंग में भी इतनी ही भर्तियाँ आती हैं, और उस तरफ भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर समय लगता है ईएसबी के लिए, जो कि इसमें ईएसबी के डायरेक्टर ने भी ये जानकारी दी थी कि हमें थोड़ा समय लग रहा है, और इस वजह से ये रिजल्ट उस समय डिले हो गया था। अब ये जो क्लोज नंबर 12.4 है, इसमें क्या है ऐसा जिस वजह से अभ्यर्थी यहाँ पर जो है कहना चाहिए हाई कोर्ट पहुँचे। आप देखें 12.4 में ऐसा दिया है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्था यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में मान्य होगी। मतलब सीधा सीधा इन्होंने ऐसा कह दिया है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके प्री परीक्षा में 90 से नंबर कम थे, 90 अंक से कम प्राप्त आरक्षित, तो उनकी बात करें जो कि आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, तो उनकी अवैधता की बात करें कि चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में मान्य होगी, ऐसा इस नियम में कहा था। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे, ऐसा कहा गया था कि ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित प्रवर्ग में चयन परीक्षा जो होती है, चयन हेतु, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर चयन हेतु पात्र नहीं होंगे, ठीक है, जब चयन होगा।
तब उस समय पात्र नहीं माने जाएंगे। अब इसमें एक नियम और आगे दिया है, इसमें अनारक्षित अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा। ये स्पष्टता से इन्होंने इसमें नियम नंबर में जो है कह दिया था। इसको लेकर बच्चे बहुत सारे कैंडिडेट्स लगभग 15 से 20 लोग यहाँ पर हाई कोर्ट में यहाँ पर याचिका दायर कर दी, जिसके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अथवा अधिक 90 या अधिक, अगर बात करें 90 अधिक की बात करें 90 या अधिक अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो, तो साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों, ऐसा इसमें कहा गया है। ये अब देखिए आगे देखिए, इसमें अब इसकी सुनवाई हुई थी आपकी 4 अगस्त को। इसमें जिन्होंने केस लगाया है उसके बारे में आपको बता दूं कि इसमें कोर्ट केस के दिनेश गर्ग हैं और अन्य अभ्यर्थी लगभग 15 से 20 इनकी संख्या है। और ये पूरा केस नंबर दिया गया है 19/644 और 2025 में इन्होंने। और ये 4 अगस्त को जो सुनवाई होनी थी, जो जिसका इंतजार ये जो भोपाल उच्च न्यायालय में होनी थी, इसमें ये सिंगल बेंच के जो जज हैं। और ऐसा नहीं है, इस वाले केस में जो याचिका नंबर 19/644 दी गई है, इस पर कम से कम 4 से 5 बार सुनवाई हो चुकी है। मतलब ये ज़्यादा लंबा नहीं होना था प्रक्रिया। लेकिन दिक्कत यहाँ जब आ गई, जब सिंगल बेंच की ये जो है जज श्री विवेक जैन ने क्या करा कि ये 4 अगस्त को सुनवाई हुई। अब 4 अगस्त को सुनवाई होने के बाद इसका डिसीजन आना था, तो इसमें डिले हो गया। अब जाके डिसीजन आ पाया है। 4 अगस्त को सुनवाई हुई, तो उस समय इन्होंने अब जो है यहाँ पर हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं दिया था। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो आपकी याचिका है, कोर्ट केस है, रिट पिटीशन नंबर आपका दिया है यहाँ पर 19/644 2025 और रजिस्टर्ड 127 जो है, अगर मैं बात करूं कि मई में लगाई गई थी, 27 मई 2025 को ये याचिका दर्ज कराई गई थी। और जिसमें देख सकते हैं आप लास्ट पेज की अगर बात करें कि इसमें 91 दिख रहा है और याचिका नंबर 12 और यहाँ पर CIS यूजर ID दी गई 147 है ये। और लास्ट जब सुनवाई हुई थी 4 अगस्त के पहले, वो अंतिम सुनवाई हुई थी 4 अगस्त के पहले, अगर बात करें 19/6/2025 को श्री जस्टिस विवेक जैन के अंतर्गत। अब इसी के बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर नोटिस ऑर्डर भी दिया है, ये सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। और जो 4 अगस्त को लास्ट सुनवाई अगर मैं बात करूं अब के लिए, अब जाके डिसीजन आया है 4 अगस्त 2025 को, कंप्यूटर जनरेटेड यहाँ लिखा है। तो ये कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं दिख रहा था 4 अगस्त का कि क्या यहाँ पर निर्णय निकल के आया है। ठीक है, तो मैं अब आपको हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी लेके जाकर चेक कराने वाला हूँ कि वहाँ पर क्या निर्णय दिया है इन्होंने। क्योंकि ये तो अभी तक 4 तारीख को अपडेट ये सुनवाई हुई थी, लेकिन अपडेट नहीं कर पाए थे ऑफिशियल वेबसाइट पर। सुनवाई हुई थी, लेकिन आप और हम तक कैसे पता चलेगा कि सुनवाई हुई थी? वो होगा हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट। तो उन्होंने अपडेट नहीं करा था, अब जाके अपडेट करा है, तो हम वो दिखाएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर स्टेटस में दिख रहा है अभी भी यहाँ पर ये जो पेंडिंग कब दिख रहा था, ये 4 अगस्त के बाद 2 दिन बाद तक सबने देखा और यहाँ पेंडिंग 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 ही दिख रहा था। लेकिन अब जाके पूरा पेंडिंग हट गया है, वहाँ देखेंगे। साथ में अगर मैं बात करूँ कि स्टेज के बारे में, तो मोशन हेयरिंग आफ्टर नोटिस फॉर यहाँ पर लिखा है एडमिशन फॉर सिविल केसेस, और यहाँ रेगुलर केस की बात कर रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पर सिंगल बेंच की ये पूरी सुनवाई थी, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम चलते हैं कि आखिरकार और क्या कारण रहे हैं और क्या समस्या रही, उनके बारे में बता दें आपको। अब यहाँ पर देखें, हम चलते ESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे हमने यहाँ पर गूगल पे सर्च करा ESB MP ESB सर्च करना है आपको गूगल पे। और जब आप गूगल पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको पेज खोलेगा, जहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MP एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद अगला हम जैसे स्क्रॉल करेंगे पेज खुलेगा, यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। आप इंग्लिश में देख रहे हैं, हिंदी में देख रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश में जानकारी चाहिए तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, और अगर आपको हिंदी में जो है जानकारी चाहिए तो हिंदी को सिलेक्ट कर लें। साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ, यहाँ पर नवीन जो है सूचनाएं दी गई हैं। यहाँ पर इसमें लिखा है परीक्षा परिणाम प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST जनरल नर्सिंग जो है मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन, ये लिखा है। परीक्षा परिणाम महिला पर्यवेक्षक का दिखाया है। साथ में ऑनलाइन आवेदन पत्र पैरामेडिकल के बारे में बताया है। प्रवेश पत्र प्री एग्रीकल्चर बताया है। परीक्षा परिणाम एनिमल हस्बेंड्री बताया है। साथ में इन्होंने यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन प्राथमिक चयन परीक्षा के बारे में बताया है 2025 के बारे में।
प्रारंभ के बारे में। साथ में अब आपको कहाँ चलना है भाई, हमें सबसे पहले अगर हमें इस अपडेट को जानना है तो परीक्षा कार्यक्रम वाले ऑप्शन पे जाना है। आप सब भी चेक कर सकते हैं ऑफिशियली। जब आप इस परीक्षा क्रम को क्लिक करते हैं तो अगला पेज इस तरह से कैलेंडर ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये इस तरह से कैलेंडर, यहाँ पर लिखा है पैरामेडिकल। तो इसके बाद ही आपको वर्ग 2 के बारे में यहाँ पर अंदर अपडेट क्या दिया है, क्या आया है, नहीं आया है, वो भी हम चेक करेंगे। यहाँ भी हमें पैरामेडिकल दिख रहा है, प्राइमरी स्कूल टीचर दिख रहा है, तीसरे नंबर में प्री एग्रीकल्चर भी कॉलम दिख रहा है, फिर चौथे नंबर पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ये दिख रहा है, साथ में प्री नर्सिंग दिख रहा है। और इसके अलावा हम देखेंगे अगला पेज ओपन करने के बाद यहाँ हमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये सब दिख रहा है, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, ग्रुप 2 ग्रुप 4 का। तो जो लोग मध्य प्रदेश के अन्य अभ्यर्थी हैं वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ में हम चलते हैं, ये आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कॉलम नंबर 12 में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक भर्ती, खेल, संगीत, गायन, वाद्य, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा है। अभी यहाँ देखें आप कि यहाँ पर ऐसा कोई अपडेट नहीं है। यहाँ अगर मैं बात करूँ कि यहाँ दिया है 20 अप्रैल टू 29 अप्रैल 2025, इसके बाद रिजल्ट के बारे में यहाँ कोई अपडेट नहीं किया गया है। और आपका देखिएगा यहाँ पर रिजल्ट कब आएगा वर्ग 2 का, तो अगस्त के अंत में आपका रिजल्ट आने वाला है। इस बात को आप लेकर चलिएगा कि लास्ट अगस्त में इस महीने के लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, उससे पहले ही हो सकता है। और आप सभी से स्पेशली रिक्वेस्ट है, हो सकता है कि स्पेशली 22 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाए, 22 अगस्त के पहले ही आ जाएगा। अभी सुनने में आ रहा है कि 22 अगस्त को ईएसपी में कॉल करने के बाद जानकारी मिली है कि 22 अगस्त को आपका रिजल्ट आना है, और उससे पहले भी आ सकता है। तो आप लोग अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर लें, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या आपके लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि अभी से आप देखिएगा रिजल्ट आपका आने वाला है 22 अगस्त को 101%, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब आपको 22 अगस्त का इंतज़ार करना है और डॉक्यूमेंट अभी से तैयार कर लें। और यहाँ मैं बात करूँ हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपका वही दिख रहा है, उसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो 22 अगस्त को आपका रिजल्ट 101% आ जाएगा। उससे पहले भी आ सकता है, ईएसपी में बात हुई है। तो चैनल को पूरा जरूर जो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में वीडियो को पूरा जरूर देखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री महाकाल।